हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए स्वास्थ्य क्या है। जब कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो इसी को कहा जाता है स्वास्थ्य। इसी का विपरीत वर्ड है रोग। जब शरीर में या आप चाहे सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप परेशान हैं या आपके अंदर कोई विकार है तो इसी को कहा जाता है रोग। अब रोग दो प्रकार के होते हैं। जन्मजात रोग या इसी को एक और नाम दे दिया गया है वंशागत रोग कहा जाता है। तो चाहे जन्मजात रोग कहिए, वंशागत रोग कहिए, दोनों एक ही है। दूसरे प्रकार का रोग है उपार्जित रोग। देखिए जन्मजात रोग का मतलब है कि जब कोई बीमारी या जब कोई रोग, अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है उसको जन्म से ही बीमारी है तो ऐसे रोग को कहा जाता है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग का अर्थ है कि ऐसी बीमारी जब किसी बच्चे में जन्म लेने से ही उसको रोग प्राप्त हो रहा है तो ऐसे रोग को कहा जाता है जन्मजात रोग। जैसे इसका उदाहरण है हीमोफीलिया, वर्णांधता, दांत कोश का अरक्तता। देखो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो कि जन्मजात रोग है, अर्थात अगर किसी में है तो उसके बच्चे में भी ये बीमारी जाती है। वंशागत रोग कहो या जन्मजात रोग कहिए इसी को। तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, अर्थात कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको जन्म से ही ये बीमारी होती है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जन्मजात रोग कहलाता है। देखिए हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, अगर कहीं शरीर पर कोई चोट लग गया तो खून अगर बह रहा है तो खून रुकेगा नहीं, बहता रहता है, तो ये बीमारी है। इसी को हीमोफीलिया कहा जाता है। जल्दी ब्लड का थक्का ना जमे, अर्थात ब्लड जहाँ से निकल रहा है शरीर के किसी भी भाग से अगर कट गया है कोई भाग तो वहाँ से ब्लड लगातार बहता है, जल्दी ब्लड नहीं रुकता है, तो ऐसे बीमारी को कहा जाता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक जन्मजात या वंशागत रोग है। दूसरा है वर्णांधता। देखिए वर्णांधता में ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को यह बीमारी होती है तो वो लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाता है। जब कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी यानी कि वर्णांधता से पीड़ित है तो उसको लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, तो ऐसी को कहा जाता है वर्णांधता। तो ये बीमारी वर्णांधता कहलाती है। वर्णांधता एक ऐसी बीमारी है जो लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाता है पेशेंट इसमें। तो वर्णांधता भी जन्मजात रोग है, अर्थात ये रोग भी जन्म से ही प्राप्त होता है। किसी के माता पिता में किसी में अगर वर्णांधता है तो वो बच्चों में भी जा सकता है, वर्णांधता जाएगा। तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है जन्मजात रोग। तो वर्णांधता में लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाता है कोई भी पेशेंट। जिसके अंदर वर्णांधता बीमारी होगी वो लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाएगा। देखिए ये हरे कलर का दिखा है, अगर किसी को हरे कलर का ना दिखाई दे तो समझ लीजिए उसको वर्णांधता है। तो वर्णांधता में कोई भी व्यक्ति लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों को जिसको वर्णांधता रहता है उसको रेलवे में भी नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर मान लो कहीं लाल झंडी दिखाना है, अब उसको पता नहीं चलेगा कि लाल है कि हरा है, हरा दिखा दिया तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए वर्णांधता वाली बीमारी अगर किसी में है तो उसको रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है, पहले वर्णांधता चेक करा लिया जाता है। देखिए दांत कोश का अरक्तता ये भी जन्मजात रोग है। इसमें जो आरबीसी होता है वो हसियाकार हो जाता है, तो इसी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं या दांत कोश का अरक्तता। तो हीमोफीलिया, वर्णांधता और दांत कोश का अरक्तता यह वंशागत रोग है। वंशागत रोग कहिए या इसी को जन्मजात रोग कहते हैं, अर्थात जब किसी बच्चे में जन्म ले कोई बच्चा तो उसको जन्म से ही रोग प्राप्त हो तो ऐसे रोग को जन्मजात रोग या वंशागत रोग कहते हैं। जन्मजात क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जन्म से ही बच्चे को प्राप्त होता है, और वंशागत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है यह रोग, इसलिए ऐसे इस रोग को वंशागत रोग कहा जाता है। देखिए रोग का दूसरा कैटेगरी है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग का मतलब है कि जन्म लेने के बाद अगर कोई बीमारी हो जा रही है तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है उपार्जित रोग। तो वह रोग उपार्जित रोग कहलाता है। उपार्जित रोग में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेने के बाद अगर बीमारी हो रही है तो वह बीमारी उपार्जित बीमारी कहलाएगी। देखिए उपार्जित बीमारी, बहुत से उपार्जित बीमारी हैं, जैसे कुपोषण।
कैंसर, एलर्जी, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब उपार्जित रोग कहलाते हैं। उपार्जित रोग का अर्थ है कि जन्म लेने के बाद अगर कोई बीमारी हो गई है तो उपार्जित बीमारी या उपार्जित रोग कहलाएगी। देखिए, उपार्जित रोग को दो भागों में बांट दिया गया है। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक, असंक्रामक। संक्रामक का मतलब है कि जो बीमारी फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है जो बीमारी, उसी को कहा जाता है संक्रामक बीमारी या संक्रामक रोग। तो ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ऐसे रोग को कहा जाता है संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। देखिए, सूक्ष्म जीव चाहे वायरस हो सकता है या चाहे वायरस हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है या कवक हो सकता है या कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, या अन्य कोई सूक्ष्म जीव जैसे निमेटोड्स हो सकते हैं। तो ऐसे जीव जो रोग उत्पन्न कर रहे हैं, किसी ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो वह रोग कहलाएगा संक्रामक रोग। संक्रामक रोग को छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे मलेरिया, देखिए मलेरिया अगर किसी को है, अगर उसके पास कोई स्वस्थ व्यक्ति रह रहा है, कोई व्यक्ति है जिसके अंदर मलेरिया है, अगर उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो स्वस्थ है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति में भी मलेरिया हो जाएगा। तो इसलिए मलेरिया को कहा जाता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग का अर्थ है छुआछूत की बीमारी। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। देखिए, टाइफाइड भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मलेरिया जो है, मलेरिया का जो कारण है वो प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन इसका वाहक जो है ये मच्छर है। मलेरिया का वाहक जो है ये मच्छर है एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। और मलेरिया का जो कारण है वो प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, उसको फैलाने का काम करता है मच्छर। टाइफाइड भी एक बीमारी है जो कि मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो टाइफाइड एक बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, क्योंकि ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अगर किसी को टाइफाइड है और टाइफाइड वाले पेशेंट के साथ में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति रह रहा है, तो उस स्वस्थ व्यक्ति में भी टाइफाइड हो जाएगा। सर्दी जुकाम, देखिए सर्दी जुकाम भी एक संक्रामक बीमारी है, ये भी संक्रामक बीमारी है, अर्थात ये बीमारी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। पेचिस भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो इसलिए पेचिस भी संक्रामक बीमारी है। देखिए, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम जो है वो राइनो वायरस के कारण होता है। पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एक प्रोटोजोआ है, तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस नामक बीमारी होती है। टीबी, देखिए टीबी बहुत ही खतरनाक बीमारी ये भी है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहा जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक कहते हैं हिंदी में। तो देखिए टीबी एक ऐसी बीमारी है जो संक्रामक की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह एक छुआछूत की बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी नामक बीमारी होती है, और यह बीमारी संक्रामक बीमारी है। इसलिए क्योंकि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, इसलिए ये संक्रामक बीमारी है। क्योंकि ये बैक्टीरिया अगर किसी पेशेंट में है तो दूसरे पेशेंट में भी जा सकता है और उसको भी टीबी हो सकता है, तो ये संक्रामक बीमारी है। एड्स भी संक्रामक बीमारी की श्रेणी में ही आता है। एड्स संक्रामक बीमारी की श्रेणी में आता है, तो एड्स जो होता है वो वायरस से होता है। एड्स बीमारी वायरस से होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, अर्थात इसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो प्रतिरक्षा प्रणाली आपका कम काम करेगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसमें बहुत से बीमारी आपके अंदर प्रवेश हो जाएंगे, तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है एड्स। एड्स बीमारी नहीं, बीमारियों का घर है ये, इसमें बहुत से बीमारी होती है। अगर किसी को एड्स है तो एड्स होने का अर्थ है उसमें बहुत से प्रकार की बीमारी हो जाती है। कोई भी बीमारी बहुत ही जल्द उसको प्रभावित कर देता है। तो एड्स एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है जो कि संक्रामक बीमारी है। तो ये सब संक्रामक बीमारी हैं। मलेरिया,
टाइफाइड, सर्दी जुकाम, पेचिस, टीबी, एड्स, ये सब संक्रामक बीमारी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है, उसके पास कोई स्वस्थ व्यक्ति रह रहा है, उसके तौलिए का उपयोग कर रहा है, उसके कपड़े का उपयोग कर रहा है, एक ही रूम में रह रहा है, तो उसके जो कारण हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चले जाएंगे और उसको भी बीमारी हो जाएगी। तो ये संक्रामक बीमारी फैलने वाली बीमारी होती है, या इस कहें तो इसे छुआछूत की बीमारी भी कहा जाता है। अगला है, देखिए, उपार्जित रोग संक्रामक हो गया, और दूसरा है असंक्रामक। देखिए, असंक्रामक का मतलब है जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। अगर कोई पेशेंट है, उसके अंदर कैंसर है, देखिए जैसे कैंसर है, उसके पास कोई स्वस्थ व्यक्ति रह रहा है, दिन रात उसी के कमरे में रह रहा है, उसी के साथ रह रहा है, खाना पानी भी साथ में खा रहा है, तो उसको कैंसर नहीं होगा। तो कैंसर असंक्रामक बीमारी है। देखिए, उपार्जित बीमारी है, अर्थात जन्म के बाद हुआ। असंक्रामक बीमारी है। असंक्रामक बीमारी का मतलब है कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं। एलर्जी भी असंक्रामक है। ऐसे शुगर, देखिए शुगर, कोई भी व्यक्ति, अगर किसी को शुगर है, आप उसके साथ रहिए बराबर, आप उसके कपड़े का उपयोग कीजिए, तौलिए का उपयोग कीजिए, एक ही कमरे में रहिए, उसी बिस्तर पर रहिए, तो कोई भी डर नहीं है कि शुगर अगर किसी को है तो स्वस्थ व्यक्ति में भी शुगर पहुंच जाए। तो ये शुगर, क्योंकि इंसुलिन की कमी से के कारण होता है शुगर। शरीर में इंसुलिन एक हार्मोन है, तो ऐसा नहीं है कि इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा दूसरे की भी कमी। मोटापा एक बीमारी है। मोटापा एक बीमारी है, तो मोटापा भी ये असंक्रामक बीमारी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मोटे व्यक्ति के साथ में कोई पतले व्यक्ति रहते तो भी मोटे हो जाते, अगर संक्रामक होता तब। लेकिन ये असंक्रामक बीमारी है। ऐसे शुगर भी, अगर किसी को शुगर है, अगर संक्रामक होता तो उसके साथ कोई स्वस्थ व्यक्ति रहता तो उसको भी शुगर हो जाता। लेकिन ये संक्रामक बीमारी नहीं है, ये सब असंक्रामक बीमारी है, फैलने वाले नहीं है। मोटे व्यक्ति के साथ में कोई दुबला व्यक्ति, पतला व्यक्ति चाहे जितना दिन रहे वो मोटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बीमारी असंक्रामक होता है। और शुगर और ये सब दैनिक खान पान यानी कि भोजन के आधार पर भी हो जाता है, भोजन के आधार पर भी होता है। जैसे ये मोटापा है और शुगर है, तो ये भोजन की कैटेगरी में भी आते हैं। ऐसे कैंसर भी है, कैंसर, एलर्जी। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोशिकाएं अनियमित विभाजन करती रहती हैं लगातार। जो कारण जिससे कैंसर होता है उसे कार्सिनोजन कहते हैं। कार्सिनोजन, कैंसर जन का मतलब है का कारण, संक्रमण। कैंसर जिस कारण से होता है इसको कहा जाता है कार्सिनोजन। जिस कारण से कैंसर होता है उसको कहा जाता है कार्सिनोजन। जैसे यूवी किरणें, अगर कोई व्यक्ति धूप में लगातार रह रहा है तो उसको स्किन कैंसर होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यूवी किरणें लगातार उसके स्किन पर पड़ेगा और स्किन पर पड़ने के कारण तो कैंसर हो सकता है। तो कैंसर जिस कारण से होता है उसको कहा जाता है कार्सिनोजन। ऐसे बीपी है, ब्लड प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर भी है, असंक्रामक बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को बीपी है, कोई नॉर्मल व्यक्ति उसके साथ रह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका भी बीपी घटेगा बढ़ेगा उसी के अनुसार, तो ये नहीं हो सकता है। तो बीपी एक बीमारी है, यानी कि एक रोग है जो कि असंक्रामक रोग है। तो ये सब असंक्रामक रोग है। कोई व्यक्ति जा रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ या पैर कुछ टूट गया, तो ये भी रोग की ही श्रेणी में आएगा कि वो भी रोगी हो गया। अर्थात उसका शरीर या कोई भी शरीर सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति के अंदर कुछ विकार है तो वो रोगी है, तो वो भी एक रोग आएगा जो कि असंक्रामक होगा। अगर किसी का हाथ टूट गया या पैर टूट गया तो वो भी रोगी हो गया, लेकिन असंक्रामक रोग है। वो उपार्जित रोग है क्योंकि जीवन में जन्म के बाद हुआ है, और असंक्रामक क्योंकि ये फैल नहीं रहा है। तो देखिए, रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इसको बांट दिया गया है दो भागों में, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात को वंशागत रोग कहते हैं, क्योंकि ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, दात्र कोशिका आरक्तता, यह जन्मजात रोग है, या कहें तो वंशागत रोग है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। उपार्जित रोग कुपोषण, कैंसर, एलर्जी, बुखार, बहुत से रोग हैं जो जन्म के बाद होते हैं, वो सब रोग उपार्जित रोग कहलाते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है उपार्जित को, संक्रामक, असंक्रामक। संक्रामक रोग वह है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, इन सब के द्वारा फैलता है, इसी को संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक को छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं।
क्यों? क्योंकि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी जुकाम, पेचिस, टीबी, एड्स, ये सब संक्रामक बीमारी है। असंक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसे असंक्रामक बीमारी कहते हैं। कैंसर, एलर्जी, शुगर, मोटापा, बीपी। तो अगर किसी को असंक्रामक बीमारी है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति उसके साथ रहे, खाना पानी खाए, एक ही रूम में रहे, तो भी कोई समस्या नहीं है, अर्थात वह बीमारी उस व्यक्ति को नहीं होगी, स्वस्थ व्यक्ति को।